students, I am Simran Bansal and I welcome you to Aura Learning with Simran. Again एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं जिसका टॉपिक है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है मैम? अभी तक हमने एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। तो अब ये पीएच कौन सी एक नई आफत आ गई? ये बच्चा आफत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हमने बात करी थी ना कि कोई भी चीज अगर मैं सॉल्ट ले रही हूँ तो वो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, यानी कि हम यहाँ पर जानने वाले कि कौन कितना ताकतवर है, वो भी एक स्केल से। अब स्केल का यहाँ पे ना, जैसे हम अपना स्केल यूज करते हैं ना जब भी हमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला नापना होता है, मेजर करना होता है, सेम यहाँ पर एसिड और बेसिस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। यानी कि वो स्केल जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो कम कर रहा है तो वो वीक एसिड है। सेम अगर वो बहुत ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कम कर रहा है तो वो वीक बेस है। बट हमें कितना पता चलेगा कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा वीक है? तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पीएच। अब पीएच एक स्केल होता है जो 0 से 14 तक का होता है, यानी कि, और यहाँ पर एक बीच में मिडल वैल्यू होती है 7। अगर मेजर करने के बाद मेरे पास pH 7 आता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, या इसका मतलब जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक है, बिल्कुल न्यूट्रल। सेम हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करी थी, सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल। बट मैम अगर ये यहाँ पे 6 देन 5 4 3 2 1 0 तक चला जाता है तो इससे क्या हम इंटरप्रेट करें? इससे पता चल रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है ना बच्चा, वो बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती रहती है वैसे जो एसिडिक नेचर होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज करती है। वो भी क्या करती है? वो भी इंक्रीज करती है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि वो 7 8 9 10 टिल 14 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है ना वो कम होती रहती है। और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होना मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ना। और इससे ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ कम 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 डिक्रीज होती चली जाती है। तो पीएच से इतना समझ आए कि पीएच क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करता है। और ये जो स्केल है वो 0 से 14 तक का स्केल है, जिसमें जो मिडल वैल्यू होती है वो न्यूट्रल कहलाती है। और जैसे ही मिडल वैल्यू से 7 8 9 10 12 14 पहुंचता जाता है वैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हमारी कम होती रहती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैम अगर हम यहाँ पर कंसेंट्रेटेड HCl की बात करते हैं तो पता है इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 1 होता है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। और यहाँ पर एसिडिक होने का मतलब है कि उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और आपको पता है अगर एसिड कहीं पर गिर जाए तो उस एरिया की क्या हालत होती है। तो यही हमारा पीएच बताता है। अब पीएच की ना एक टेबल है, यानी कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस और उसके अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल सोर्स और उसमें पाए जाने वाला एसिड। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो चीजें हम खा रहे हैं ना उनमें भी एसिड होता है। अभी एग्जांपल लास्ट वीडियो में क्या दिया था? छोले भटूरे, और हम स्पाइसेस खा रहे थे और उन स्पाइसेस में एसिड होता है, उनका जो नेचर हो रहा है वो एसिडिक नेचर हो रहा है। सेम हम यहाँ पे ऑरेंज, टमाटो वगैरह जितनी भी चीजें खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एसिड है, और जो हमारा स्टमक है ना वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें विनेगर, चाउमीन, पिज्जा में तो नहीं, चाउमीन हो गया, मैक्रोनी हो गया, तो इन सारी चीजों में विनेगर ऐड होता है। और विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हम और क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब बट यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड के जो परसेंटेज होते हैं, यानी कि हम कितने परसेंट में इसको डालना चाहिए सो दैट ये विनेगर का फॉर्मेशन लेगा, वो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लो कि एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और जो विनेगर की कंसेंट्रेशन है ना कि कितने कंसेंट्रेशन में क्या यूज होना है वो सारी चीजें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसका फॉर्मूला लर्न कर लो ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज
ऑरेंज और लेमन की बात करूं तो इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, और वेट करो अभी ट्रिक बताने वाली हूँ। और अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो इसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। टर्मरिन की बात करूं तो यहाँ पे होता है टार्ट्रिक एसिड। और अगर सार मिल्क या कर्ड की बात करा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपना लैक्टिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे एंड या नेटल स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुछ ऐसा, ठीक है। अगर अभी नहीं लर्न हो रहे इट्स ओके, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में फिर से रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वीना, ठीक है। तो विनेगर में आपका एसिडिक एसिड, लेमन और ऑरेंज में तो आपको पता है कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो यहाँ पे ऑक्सीजन आता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड से स्टार्ट हो जाएगा। टाटा बाय बाय, खत्म, ये चैप्टर भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा हमारा, टाटा यूज करके टर्मरिन और टार्ट्रिक एसिड। सार मिल्क अगेन लैक्टिक एसिड, और जो हमारा नेटल स्ट्रिंग होता है अमीन से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, खत्म, बाय बाय, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।